क्वेश्चन है द एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर एनी मीडियम इज 60 डिग्री, व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस। एंगल ऑफ पोलराइजेशन जो होता है टेंजेंट आई पी इक्वल टू होता है N2 बाय में N1, यानी कि डेंसर मीडियम अपॉन में रेयरर मीडियम। ये होता है आपके पास डेंसर अपॉन में रेयर टेंजेंट आई पी, यानी कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ये होता है कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन बाउंड्री है, आपने इंसिडेंट रह गई तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर्टिकुलर एंगल से डाली जाती है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन। जिस केस में लाइट रे 100% पोलराइज होती है, ये एंगल भी क्या हो जाएगा आई पी, और उस समय रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। जब लाइट रे 100% पोलराइज होती है तो पर्टिकुलर एंगल से डालनी पड़ती है, और उस समय रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल क्या होता है 90 डिग्री। कितना हो जाएगा 90 माइनस आई पी। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओगे तो साइन N1 ये आपके पास रेयर मीडियम और ये क्या आपके पास डेंसर मीडियम, ये N1 है तो क्या हो जाएगा N2। तो यहाँ से साइन आई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 साइन 90 माइनस आई पी। तो यहाँ से आपके पास साइन आई पी यानी कि N1 साइन आई पी इक्वल टू आ जाएगा आपके पास N2 कोस आई पी। साइन 90 माइनस थीटा को कोस थीटा लिख सकते हैं, यह आ जाएगा साइन आई पी डिवाइड बाय में कोस आई पी इक्वल टू N2 बाय N1। तो यहाँ से टेंजेंट आई पी जो है वो किसके इक्वल आएगा आपके पास N2 बाय में N1 के बराबर, यानी कि डेंसर अपॉन में रेयर। और हमें पता है कि साइन थीटा सी जो होता है वो होता है रेयरर मीडियम अपॉन में डेंसर मीडियम। किसके बराबर होगा ये रेयरर अपॉन में डेंसर मीडियम, यानी कि आ जाएगा N1 बाय N2 के बराबर। रेयरर अपॉन में क्या होगा डेंसर मीडियम। तो हम लिख सकते हैं कि टेंजेंट आई पी जो है उसको क्या ये N2 बाय N1 है, और साइन थीटा सी क्या N1 बाय N2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय में साइन थीटा सी हम लिख सकते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि जब लाइट रे को आप एक एंगल से डालते हो तो उस केस में रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाती है ग्रेज करती है। ये एंगल क्या हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे N1 ये आपके पास जब भी होगा जब लाइट रे जो है डेंसर से किस में जाएगी रेयरर मीडियम में, किस में जाएगी डेंसर से रेयरर मीडियम में। तो यहाँ पे N1 साइन आई पी थीटा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 साइन 90। तो यहाँ से साइन थीटा सी की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी N2 बाय N1। बट ये जो है ये है रेयरर अपॉन में डेंसर मीडियम। ये क्या है रेयरर अपॉन में डेंसर, और यहाँ पे क्या है डेंसर अपॉन में रेयर। तो ऐसा लिख सकते हैं टेंजेंट आई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा सी, ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ से आपके पास और पर्टिकुलर एंगल आई पी आपको दे रखा है, तो यानी कि यह आ जाएगा 1 बाय में टेंजेंट आई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा सी। तो यहाँ से 1 बाय आई पी यानी कि 1 बाय में टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा सी। टेंजेंट 60 डिग्री होता है √3, तो यहाँ से साइन थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय में √3। तो आंसर क्या आ जाएगा यानी कि साइन इनवर्स 1 बाय में √3। आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 1 बाय √3। फोर्थ ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट होगा।